तो हम कहाँ पे थे, SAR, जो SAR है ना पेनिसिलिन का, अगर हम जो साइड चेन है ना वहाँ पे अल्फा अराइल ऑक्सी अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, उससे जो एसिड जो है ना स्टेबिलिटी बढ़ती है। सही है, जैसे हमने पेनिसिलिन V देखा था। सही है, उसके बाद जो सेकंड है ना, जो साइड चेन है उसका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अगर अमाइनो ग्रुप लगेगा तब भी क्या होगा, एसिड स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें हम लोगों ने एम्पीसिलिन देखा, मतलब अमाइड लगाया है तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, एम्पीसिलिन। सही है, उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा था कि अगर अल्फा कार्बन पे कोई भी बल्कि ग्रुप लगता है तो इससे क्या होगा, जो बीटा लैक्टम है ना, लैक्टमेज, उसके अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब जो बीटा लैक्टमेज है ना बैक्टीरिया का एंजाइम, तो उसके अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका जो फोर्थ है ना उसमें क्या होगा, अगर कोई भी पोलर ग्रुप, मतलब अभी अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं, तो अगर अल्फा कार्बन पे कोई भी पोलर ग्रुप लगता है तो उससे क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना उसके अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। हमें पता है पेनिसिलिन जो प्रीवियसली यूज होती थी ना वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज होती थी, बट अगर अल्फा कार्बन है ना वहाँ पे कोई पोलर ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक पोलर ग्रुप है, अगर वो लगाए ना तो ये पेनिसिलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बेनसिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट द नेगेटिव बैक्टीरियाज होती है, मतलब ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्फा कार्बन पे हम लोगों ने चार चीज़ें देखी। एक तो अल्फा अराइल ऑक्सी जो हम लोग लगा रहे थे उससे क्या हो रहा था, एसिड स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। उससे फिर हमने अल्फा कार्बन पे अमाइन ग्रुप लगाया तो इससे क्या हो रहा है, उससे भी एसिड स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। अगर वहाँ पे हम लोग कोई बल्कि कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई बल्कि ग्रुप लगा रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ रही थी। अगर हमने इसी अल्फा कार्बन पे कोई पोलर ग्रुप लगाया तो इससे क्या हो रहा था, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना उसके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बढ़ रही थी। अब क्या है, अब जो साइड चेन है ना यहाँ पे, ये जो पेनिसिलिन जो थायोसोलिडिन रिंग पे ये जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल एसिड। सही है, अगर यहाँ पे ईस्टर्स लग जाते हैं, सही है, यहाँ पे ईस्टर्स लग जाएंगे, मतलब ईस्टर्स लगाएंगे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप पे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगी जो कि जिसकी जो लाइपोफिलिसिटी है ना वो ज़्यादा होगी। अब इसमें जो ईस्टर्स के बाद प्रोडक्ट बन रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेलम्पिसिलिन. The ester of the carboxyl group attached on a carbon number 3 are prepared as a product so that there is the increased lipophilicity, for example telempisilin. अब आगे चलते हैं। सिक्स्थ में क्या है, अगर जो मतलब ये थायोसोलिडिन रिंग का जो सल्फर है, मतलब ये जो सल्फर है ना उसकी जगह पे हम लोग ऑक्सीजन या मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ये सल्फर की जगह पे अगर हम लोग ऑक्सीजन या मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, या तो ऑक्सीजन लगा दें या तो मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो इससे क्या होगा, जो पेनिसिलिन है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिल एक्टिविटी, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सबके लिए, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बनेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड। इससे जो बनेगी ना वो क्लेवुलेनिक एसिड होगी और वो क्या होगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगेंस्ट मोर बैक्टीरियाज। अब क्या है, जो 7th पॉइंट है ना इसमें क्या है, अगर 2,6 डाईमिथोक्सीबेंजीन अगर हम साइड चेन पे लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, जो एक्टिविटी है ना अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज वो बढ़ जाएगी, जैसे मिथिसिलिन। सही है, मिथिसिलिन। अब क्या है, यहाँ पे साइड चेन है, यहाँ पे कार्बन है। सही है, उसका जो R है ना उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया, ये 2,6 मिथोक्सीबेंजीन, ये बेंजीन रिंग है ना 7 मेंबर रिंग, और उसकी 2 पे और 6 पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सी मिथाइल, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं 2,6 डाईमिथोक्सीबेंजीन। अगर ये हम लोग साइड चेन पे अटैच करेंगे तो जो बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट है ना एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे मिथिसिलिन। ये आप देख रहे हैं मिथिसिलिन का स्ट्रक्चर, थायोसोलिडिन रिंग, अमाइड रिंग, और ये जो कार्बन था वहाँ पे क्या लग गया, 2,6 डाईमिथोक्सीबेंजीन। अब हम लोग देखते हैं जो पेनिसिलिन है ना यूज़ किसके लिए होती है, टेटनस के लिए यूज़ होगी, गोनेरिया के लिए यूज़ होगी, सेफलस के लिए यूज़ होगी, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके लिए, और स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट भी ये यूज़ होती है। तो ये था पेनिसिलिन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।